हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैथ वल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का आपका जो टॉपिक होगा वो होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि, और बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको हर एक प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाते हैं तो पहले समझते हैं, फिर इसको लिखना कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इसका अणु सूत्र क्या है, K2Cr2O7, ये इसका अणु सूत्र है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे FeCr2O4 प्लस K2CO3 प्लस O2। इसको अभिक्रिया करने पर क्या क्या बनेगा हमारा, तो आपका बनेगा K2Cr2CrO4 प्लस Fe यहाँ पे 2O3 प्लस CO2। इतनी चीज़ें आपकी यहाँ पर बनेंगी, पर यहाँ पर इसको हमें संतुलित करना होगा। तो हर एक का नाम मैं ज़रूर बताऊंगा। तो सबसे पहले इनको हम संतुलित कर लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें 4 से करना पड़ेगा गुणा, तो हो जाएगा 4 FeCr2O4 प्लस यहाँ पे हमें करना पड़ेगा 8 से गुणा, और यहाँ पे करना पड़ेगा हमें 7 से गुणा। और अब हम इनको संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देख रहे हैं K2 कितना है, यहाँ पे 8 है, और यहाँ पे K2 कितना है, यहाँ पर एक ही है। तो यहाँ पे हम करेंगे 8 से गुणा, तो ये हो जाएगा 8K2। Cr यहाँ पे कितना है, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 से गुणा कर देंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। O हमारे पास कितना है, तो 8, यहाँ पे CO3 लिखा है, 8 त्रिका 24 है। तो यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर दे इसमें, क्योंकि आर्यन हमारे यहाँ पे Fe2 कितनी बार है, यहाँ पे 4 से गुणा किए, तो यहाँ 2 से हमें गुणा करना पड़ेगा, 2Fe2O3 हो जाएगा, और प्लस में CO2 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8CO2 हो जाएगा। अब ये रिएक्शन पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अब एक एक का नाम हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो Fe कितने हैं, 4 अणु हैं, तो यहाँ पे Fe 2 दूना 4 हो गया। Cr2 कितने हैं, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 8 हो गया 8 से गुणा करने पर। O हमारे पास कितने हैं, 4 चौको 16, 8 त्रिका 24, 24 में 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 40, और यहाँ पे 7 दूना 14, 40 में 14 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। तो यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 32, यहाँ पे 2 तियाँ 6, 32 में 6 जोड़ोगे 38, और 8 दूना 16 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 54। CO यहाँ पे कितना C है, 8, तो यहाँ पे 8 से गुणा हो गया है, और सारी की सारी वैल्यू आप मिला चुके हो, सारी की सारी वैल्यू बराबर है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्रोमेट इसका नाम है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आयरन क्रोमाइड। इसका नाम है आयरन क्रोमाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम कार्बोनेट, और ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। तो अभी तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, पोटेशियम क्रोमेट को K2Cr O4 में अगर हम हाइड्रोजन आयन मिलाते हैं, और ये H प्लस कहाँ से लिखेंगे, H2SO4 से हमने लिया है, और अगर आप क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो यहाँ से K2 है तो यहाँ पे K2 हो जाएगा, और यहाँ पे लिखा क्या, Cr लिखा है ना, तो यहाँ पे Cr हो जाएगा। O कितना लिखा है 4, पर O हमारा होना चाहिए 7, और प्लस में यहाँ पे 2K प्लस हो जाएगा। यहाँ पे K देखो 2 लोग हैं, हम 2 से गुणा करेंगे, और प्लस में आपका क्या बनेगा, प्लस में आपका निकल जाएगा H2O, मतलब जल के अणु भी निकल जाएंगे।
H2O निकल जाएगा। अब संतुलित करते हैं, हमारे पास 2 कितने हैं, 2 दूना 4, तो यहाँ पे K2 2 और ये 2 4। Cr कितने थे 2, तो यहाँ पे हो गए Cr2 हो जाएगा, तो ये भी 2 हो गए। वो हमारे पास 2 चौको 8, तो 7 यहाँ पे, एक यहाँ पे 8। हाइड्रोजन कितने थे 2, और हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए 2। तो ये समीकरण आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये आपका कंप्लीट हो गया तो आपको लिखना क्या है कि आयरन क्रोमाइड को पोटेशियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर, एक एक लाइन आसानी से समझेंगे। आयरन क्रोमाइड को पोटेशियम कार्बोनेट और ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम क्रोमेट प्राप्त होता है। पुनः पोटेशियम क्रोमेट को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम डाई क्रोमेट प्राप्त होता है। तो इतना आपको लिख कर आना है पेपर में, आपको पूरा का पूरा नंबर ज़रूर मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि पढ़ी। अब इसके रासायनिक गुण मैं आपको बता देता हूँ। आपको रासायनिक गुण में क्या क्या लिखना है। रासायनिक गुण में आपको लिख देना है कि यह नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। मैं बोल रहा हूँ, आप ज़रूर लिख लीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट के भौतिक गुण, यह नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा आप क्या लिखेंगे, यह ठंडे जल में कम घुलनशील तथा गर्म जल में अधिक घुलनशील होता है। ये गर्म जल में अधिक घुलनशील होगा और ठंडे जल में कम घुलनशील होगा। तीसरा भौतिक गुण आप लिख सकते हैं कि यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये तीन चार भौतिक गुण आप लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न में मैंने इस वीडियो में पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि और गुण, क्योंकि हमने भौतिक गुण पढ़ा था और अब हम पढ़ेंगे रासायनिक गुण। और पहला ही रासायनिक गुण लिखा है कि अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। मैं एक लाइन आपको बता रहा हूँ, ये आपको याद कर लेना है। उसके बाद हर एक रिएक्शन आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हो जाएगा CR हो जाएगा और ये हो जाएगा O7 हो जाएगा, CrO7 पे कितना चार्ज रहेगा, यहाँ पे 2 माइनस रहेगा। इसके बाद आपको लिखना है प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 14H प्लस हो जाएगा। प्लस आपको क्या लिखना है, प्लस यहाँ पे 6, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और ये आपका बनेगा क्या, ये बनेगा 2Cr पे प्लस 3 है, 3 प्लस और प्लस में आपका हो जाएगा 7H2O। तो ये आपको लाइन याद कर लेना है इसी के सहारे, ठीक है। मैं सारा का सारा रिएक्शन करूँगा। अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण। अब देखो अगला जो प्रश्न है, यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न में लिखा है कि आयोडाइड का आयोडाइन में ऑक्सीकरण, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आयोडीन रहेगा, आयोडीन में ऑक्सीकरण। यही प्रश्न है आपका कि आयोडाइड का आयोडीन में ऑक्सीकरण। तो आयोडाइड को हम कैसे लिखते हैं, I पे माइनस चार्ज, और आयोडीन को कैसे लिखते हैं, I2। तो सबसे पहले ये लाइन आपको लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे CrO, यहाँ पे 7 पे 2 माइनस चार्ज, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14H प्लस हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये हो जाएगा 2Cr पे 3 प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 7H2 और यहाँ पर O हो जाएगा। यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखा आयोडीन, आयोडाइड लिखा है, और आयोडाइड के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे I पे माइनस चार्ज, और हमारा क्या बनना चाहिए, हमारा बनना चाहिए आयोडीन, और आयोडीन के लिए लिखेंगे I2 लिखेंगे। अब यहीं पर हमें कुछ चीज़ें सोचनी है और समझनी है, वो हम लिखेंगे क्या क्या सोचना है और क्या क्या समझना है। तो इसको मैं दूसरे पेज से लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे I कितना है, माइनस है, यहाँ पे I कितने लोग हैं, 2 लोग हैं ना, तो इधर भी तो 2 होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 से हम कर देंगे गुणा। अब यहाँ पे आयोडीन I कितना हो गया, 2I हो गया, यहाँ पर भी I 2 हो गया, पर यहाँ पे देख रहे माइनस लिखा है, मतलब 2 लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में, और इधर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इधर हमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना पड़ेगा। यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और यहीं पर लोग गलत करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितने चार्ज हैं,
दो चार्ज है ना, अगर इस साइड दो चार्ज हैं तो इस साइड भी हमें दो चार्ज लगाने पड़ेंगे। और एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जुड़े हैं तो आपको दूसरे साइड में ही इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आई कितने थे, दो, यहाँ पर भी दो हो गए, पर यहाँ पे दो चार्ज था इसलिए हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन लिखा है। आप हमेशा याद रखना, अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड जुड़ा है तो दूसरे समीकरण में दूसरे साइड ही जुड़ेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको एक लाइन समझना है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने लोग हैं, 6, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने लोग हैं, 2, तो हमें इसको काटना है। तो यहाँ पर अगर क्या कर दें, यहाँ पर हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा, और 3 से गुणा करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो आगे हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे अगर 3 से गुणा कर देते तो आपको पता है कि ये हो जाएगा 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन अगर इधर हो जाएगा और इधर भी है तो ये कट जाएगा, पर अपोजिट साइड में होगा तभी कटेगा। अगर अगर संख्या बराबर होगी तो कट जाएगा। अब 3 को अगर 2 से गुणा करेंगे, देखो ये 3 पूरे में गुणा होगा, 3 को 2 से गुणा करोगे वो 3 दूना 6, यहाँ पे आई हो जाएगा और माइनस में चार्ज हो जाएगा। ऊपर जो लिखा है उसे भी लिखेंगे, यहाँ पे CR हो जाएगा, O7 हो जाएगा और 2 पे माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 14 लिखा है और यहाँ पे H प्लस हो जाएगा। और इधर क्या क्या बचा है, 3 को I2 में गुणा करोगे तो हो जाएगा 3I2 हो जाएगा, प्लस ऊपर बचा है 2, यहाँ पे CR, यहाँ पे 3 में प्लस चार्ज, प्लस में बचा है 7H2 और यहाँ पर O। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा पूरी तरह से कंप्लीट। तो इस तरह से ये पूरे रिएक्शन आपको करने हैं। तो चलो दूसरा रिएक्शन करते हैं, और दूसरा रिएक्शन लिखा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का सल्फर में ऑक्सीकरण। तो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, H2S, और सल्फर के लिए हम क्या लिखेंगे, सल्फर के लिए लिखेंगे हम S लिखेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम जो लाइन हमने सबसे पहले बताई वो आपको लिखना ही है। यहाँ पे लिखना है CR लिखना है, O यहाँ पर 7, यहाँ पे 2 पे माइनस, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14, H प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और आपका बनेगा क्या 2, यहाँ पे CR पे प्लस यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस, ये हो जाएगा 7H2 और यहाँ पर हो जाएगा O हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हमें क्या निकालना है, H2S। तो ये हो जाएगा H, यहाँ पे 2, यहाँ पे S, और इससे हमें बनाना क्या है, इससे हमें बनाना है S बनाना है। तो अब आप यहाँ पर गलती क्या करोगे, यहाँ पे S कितने लोग हैं, 1 लोग, यहाँ पर भी S अकेला है, पर यहाँ पे H2 है तो यहाँ पर भी H2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे H, और यहाँ पे देखो कितने लोग हैं, 2, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन पे कौन सा आयन होता है, हाइड्रोजन पे होता है प्लस आयन। अब देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी आवेश नहीं है, पर यहाँ पे 2 लोग प्लस में आ गए ना। अगर इधर आवेश 0 है तो इधर भी हमें 0 करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस में 2 लोग हैं तो माइनस में 2 लोग को लाते हैं, और माइनस में 2 लोग को लाने के लिए आपको लाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन। माइनस में 2 लोग को लाने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन ही लाना पड़ेगा। हमने कहा था अगर इलेक्ट्रॉन इस साइड में है तो आपको दूसरी साइड में ही जोड़ना है। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉन को करोगे बराबर। तो यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 6, और यहाँ पे कितने हैं, 2, तो इसको भी हम करते हैं 6, और 6 करने के लिए क्या करेंगे, करेंगे 3 से गुणा। तो 3 से गुणा करते हैं, 3 से गुणा करने के बाद क्या वैल्यू आएगी, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले कुछ कटेगा, क्या कटेगा, 3 को 2 से गुणा करोगे 6 इलेक्ट्रॉन इधर होंगे और इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन है, ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका C, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे O, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 को इसमें गुणा करोगे तो 3, यहाँ पे H, यहाँ पे 2, यहाँ पे S हो जाएगा, प्लस। अब एक चीज़ और अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6 H प्लस होगा। 3 को अगर 2 से गुणा करोगे 3 दूना H प्लस होगा। अब यहाँ पर भी तो 14 H प्लस लिखा है, हमने कहा था अगर विपरीत दिशा में है तो घट जाएंगे। तो यहाँ पे 14 H प्लस था,
यहाँ 3 से इसमें 2 से गुणा करोगे 6 होगा, तो 14 में से 6 घटेंगे तो 8H प्लस, हमने इधर क्यों लिखा, क्योंकि इस ये वाला तो बचेगा, 14 में से 6 तो घट ही जा रहा है, तो इधर के ही साइड में बचेगा, तो 8H प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 को यस में गुणा करोगे 3, और यहाँ पे यस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे CR हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 7 हो जाएगा, H यहाँ पे 2 और यहाँ पर O हो जाएगा। तो ये आपका समीकरण हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये वाला समीकरण भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपका जो आया है वैल्यू 3H2S आया है, CrO7 पे 2 माइनस चार्ज आया है, और प्लस में 8H प्लस आया है, यहाँ पे 3S प्लस 2Cr पे प्लस 3 चार्ज, प्लस में 7H2O। अगला प्रश्न है आपका, और अगला जो आपका रिएक्शन है वो लिखा है टिन, और टिन पे यहाँ पे सेकेंड लिखा है, टिन 2 का टिन 4 में ऑक्सीकरण, इसको हम कहते हैं स्टेनस का स्टेनिक में ऑक्सीकरण। स्टेनस को हम लोग पढ़ते हैं SN पे प्लस 2 चार्ज, और स्टेनिक को हम लोग पढ़ते हैं SN पे प्लस 4 चार्ज। तो अब ये रिएक्शन हम कैसे करेंगे, तो चलो समझते हैं। सबसे पहले आपको पहली लाइन तो लिख ही लेना है, CR यहाँ पे हो जाएगा O, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 पे माइनस, प्लस यहाँ पे 14, यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएगा 2 CR पे प्लस यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा 7 H, यहाँ पे 2, यहाँ पे O हो जाएगा। आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है SN पे प्लस 2 चार्ज से आपको बनाना है SN पे प्लस 4। अब देखो यहाँ पे प्लस में 2 लोग हैं, यहाँ पे प्लस में 4 है, इधर 2 हैं तो इधर भी 2 होने चाहिए। तो इधर 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। ठीक है, हम 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे तो 4 में से 2 घट जाएगा, तो आ जाएगा 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को करेंगे बराबर, और इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पे 2 है तो इसको हमें 6 करना है। 6 करने के लिए हम करेंगे 3 से गुणा, 3 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या रिएक्शन आएगा वो देखते हैं। तो पहली बात तो ये 3 दूना 6, ये और ये कट जाएगा। ऊपर आपका ये 3 से SN में गुणा करोगी तो 3SN हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2 चार्ज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे CR हो जाएगा, O7 पे 2 माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 14 हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा, SN पे प्लस 4 चार्ज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 CR हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7H2 और यहाँ पर O हो जाएगा। तो ये रिएक्शन भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पे क्या आएगा, 3SN पे प्लस 2 चार्ज, प्लस CrO7 पे माइनस चार्ज, प्लस 14H प्लस 3SN पे प्लस 2 प्लस 4 चार्ज, प्लस 2CR पे प्लस 3 चार्ज, प्लस 7H। तो पहला रिएक्शन आपका क्या है, लिखा है Fe2 का Fe3 में ऑक्सीकरण, इसका नाम है फेरस का फेरिक में ऑक्सीकरण। तो फेरस को हम किससे लिखते हैं, फेरस को हम लिखते हैं Fe पे प्लस 2 चार्ज को लिखते हैं, और फेरस को हम कैसे लिखते हैं, Fe पे प्लस 3 चार्ज को लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका Fe पे प्लस 2 चार्ज और Fe पे प्लस 3 चार्ज। हम कैसे लिखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। जो बार बार रिएक्शन हम लिखते आए हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका C, यहाँ पे हो जाएगा आपका R, यहाँ पे हो जाएगा आपका 2, और ये हो जाएगा O7 पे माइनस में 2 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 14H प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इधर आपका क्या बनेगा, यहाँ पे 2CR पे प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 7H2O हो जाएगा, 7H2O हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन तो आपको बार बार लिखना ही है और याद भी हो जाना चाहिए। अब हमें क्या बनाना है,
हमें बनाना है Fe पे +2 चार्ज से बनाना है Fe पे +3 चार्ज, ये आपको बनाना है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, प्लस, मतलब कितने आवेश हैं, प्लस में 2, और यहाँ पे कितने हैं, प्लस में 3। तो हमें दोनों तरफ बराबर करना है। तो यहाँ से अगर हम एक आवेश को घटा देते हैं तो एक आवेश घटाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 2 है और 3 में से 1 घट जाएगा तो इधर भी हो जाएंगे 2। यहाँ पे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। पर हमें कितने इलेक्ट्रॉन को लाना चाहिए, 6। तो यहाँ पे इसको काटने के लिए करेंगे 6 से गुणा। 6 से गुणा करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कट जाएगा और आपका जो निकल के आएगा मान उसे हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो मान आपका क्या निकल के आएगा, मान निकल के आएगा 6 को Fe में गुणा करोगे तो हो जाएगा 6 Fe पे +2 चार्ज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका Cr, यहाँ पे 2 O7 पे 2 माइनस चार्ज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 14 H प्लस हो जाएगा। इधर हो जाएगा आपका 6 से इसमें गुणा करोगे 6 Fe पे +3 चार्ज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 Cr पे +3 चार्ज हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 7 H2O हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा समीकरण पूरी तरह से संतुलित। तो दोस्तों ये आपका जो रासायनिक समीकरण का पार्ट था वो तो पूरी तरह से हो गया खत्म, लेकिन अभी आपको दो तीन चीज़ें तो बची हैं। पहला उपयोग इसका पढ़ लेते हैं और भौतिक गुण इसका पढ़ लेते हैं, और इसकी 1 या 2 संरचना है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो उपयोग में आपको क्या क्या पढ़ना है, उपयोग में इसका कहाँ पे उपयोग होता है, तो इसका उपयोग होता है चर्म उद्योग में। चर्म उद्योग में इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग कहाँ पे होता है, एजोरंजक में बनाने में। एजोरंजक बनाने में ऑक्सीकरण के रूप में, ऑक्सीकरण के रूप में। नंबर 2। नंबर 3 क्या है, फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी में तो ये हो जाएंगे इसके उपयोग आपको अगर समझ में आ गया है तो हम इसके भौतिक गुण के बारे में समझते हैं कि इसके कौन कौन से भौतिक गुण हैं और कौन कौन से पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए। क्योंकि भौतिक गुण इसका पेपर में आया हुआ है तो भौतिक गुण को तो हम ज़रूर पढ़ेंगे। तो पहला भौतिक गुण हम क्या लिखेंगे, पहला भौतिक गुण आपका हो जाएगा नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, नारंगी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरा क्या लिखेंगे कि यह ठंडे जल में कम घुलनशील है। ठंडे जल में कम घुलनशील है। ठंडे जल में कम घुलनशील है। फिर लिखेंगे गर्म जल में अधिक घुलनशील है। अधिक घुलनशील है। और एक आध लिख देते हैं, और इसका क्या होगा, हाँ एक लिख सकते हैं या क्रिस्टलीय होता है या क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है। और भी बहुत सारे भौतिक गुण हैं, आप बुक से देखकर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 4 भौतिक गुण लिख दिए हैं। ठीक है, आपको पेपर में 1 या 2 भौतिक गुण तो ज़रूर लिख देना। अब ये 2 प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं CrO4- मतलब क्रोमियम आयन की संरचना पूछी गई है पेपर में, तो आप इसको कैसे लिखोगे समझते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाएंगे पहला बड़ा सा, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Cr। कितने O हैं, तो 4 हैं। 1 O, यहाँ पे 2 O, यहाँ पे 3 O, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4
O हो जाएगा। और इन सब पे कितने आवेश हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे 2 आवेश माइनस में दर्शा देंगे। तो ये इसकी हो जाएगी संरचना। दूसरे का भी हम बना देते हैं। दूसरे का संरचना आपका कितना है, O यहाँ पे 7 लोग हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका Cr हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका हो गया 3 हो गया और यहाँ पे Cr कर देते हैं और यहाँ पर भी दर्शाएंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। तो 3 और 3 6 और यहाँ पर एक 7 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर O है ना, इसके बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 120 अंश का कोण बनेगा। और यहाँ पे 2 माइनस आवेश तो आपको दर्शा देने हैं। तो ये बन जाएगा Cr2O7 की संरचना। आई होप आपको दोनों संरचना भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उपयोग आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।